कि जो इलेक्शन कमीशन का लेटर है जो कहता है कि 37% वीवीपैट गड़बड़ है, यानी 6.5 लाख वीवीपैट मशीनें गड़बड़ हैं। तो जब आपने वीवीपैट लगाई किस बात के लिए? वीवीपैट लगाई कि ईवीएम में जो गड़बड़ी है उस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए या लोगों के विश्वास को स्थापित करने के लिए आपने वीवीपैट लगाई। और इलेक्शन कमीशन मान रहा, एक्सेप्ट करा कि 37% वीवीपैट गलत है, यानी 6.5 लाख वीवीपैट गलत है। 6.5 लाख वीवीपैट में गड़बड़ी है, यही काफी नहीं है क्या ईवीएम और वीवीपैट को पूरी तरह से हटा देने से चुनाव प्रणाली में? क्योंकि देश का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण एक प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए और स्वतंत्र होनी चाहिए। जो नहीं हो रहा घोटाला होता है बीजेपी सरकार की गुलामी, क्योंकि देश का इलेक्शन कमीशन कर रहा है और देश के इलेक्शन कमीशन के माध्यम से इलेक्शन चुनाव के दौरान जबरदस्त पैमाने पर ईवीएम के माध्यम से बेईमानी होती है, तभी बीजेपी जीत कर आती है। हम क्यों कहते हैं उसको हटाने के लिए? हम उसको हटाने की लड़ाई क्यों लड़ते हैं? कांग्रेस क्यों नहीं विरोध करती? इंडिया पूरा गठबंधन क्यों चुना? बिल्कुल करना चाहिए, मैं आपसे सहमत हूं, उन्हें विरोध करना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं किया। उम्मीद करते हैं वो इस बात को समझें, इसका विरोध करें और विरोध फिर मैं इस बात को दोहराऊं, केवल कहने से नहीं, शब्दों में नहीं, सड़क पर विरोध करें, जन आंदोलन खड़ा करें उसके लिए, ताकि खत्म हो। अन्यथा जितनी भी कवायद है इकट्ठा होने की सब मिट्टी में मिल जाएगी और जब वो जीत के आ जाए उसके बाद आपके हाथ में। देश में 27 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार हैं युवा। इससे बुरी स्थिति कभी हुई क्या? किसानों की आय 2022 तक दुगनी करने की बात थी, 2023 चल रहा है, दुगनी तो छोड़िए 37% आय उनकी कम हो गई। महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, जीडीपी घटती चली जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरी तरह से बंद हो चुका, तबाह हो चुका। 90% जो है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, एमएसएमई जो है वो पूरी तरह से तबाह हो चुका। कुछ और चीज की जरूरत है, एजुकेशन का बेड़ा गर्क कर दिया, ये स्थिति है। सो देश बदल चुका, देश का बेड़ा गर्क हो चुका। लेकिन जब ईवीएम के माध्यम से सारी बेईमानी की जा रही है, घोटाला किया जा रहा है, तो तब आप दलित समाज की बात, उनकी बात कर रहे हो, समाजवादी पार्टी की कोई भी पार्टी कहां बचा पाई? आप बिहार में देखिए, पूरा सुपड़ा के साफ कर दिया, 40 में से 39 सीटों के पास चली गई। जब आप ईवीएम को हथियार बना और इलेक्शन कमीशन के माध्यम से खुलेआम बेईमानी आप करते हैं, तो आप कुछ भी कर लीजिए। अगर 2024 का चुनाव ईवीएम से हुआ तो लिख लेना आप मेरी बात को, बीजेपी को, मोदी को कोई नहीं हरा सकेगा। चाहे आप जो इंडिया गठबंधन बनाया 26 लोग, इसमें और 26 और उसके अलावा और 26 शामिल हो जाए तो भी ईवीएम से चुनाव हुआ तो आप मोदी को नहीं। ईवीएम का विरोध नहीं कर पा रहा विपक्ष, खास तौर से करना चाहिए, ये बड़ी दुख की बात। विपक्ष को ये समझना पड़ेगा और समझकर विरोध करना पड़ेगा। और विरोध केवल कहने के लिए, शब्दों में विरोध नहीं होना चाहिए, वो सड़क पर जन आंदोलन के रूप में दिखना चाहिए, तभी ईवीएम हटेगी। और ईवीएम हटेगी तभी बीजेपी का सफाया होगा। ईवीएम नहीं हटेगी, आप बीजेपी को नहीं हरा सकते। इसके अलावा किसी भी हालत में बीजेपी जीत नहीं सकती। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, इन्हीं शब्दों में कह रहा हूं, एक नहीं, एक लोकसभा सीट पर 1000 नरेंद्र मोदी और 1000 अमित शाह खड़े कर दो। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा 40 से ज्यादा सीट बीजेपी को नहीं मिलेगी, लेकिन ईवीएम नहीं रहेगी तो फिर इनको सत्ता में आने से। जब ईवीएम के माध्यम से सारी बेईमानी की जा रही है, घोटाला किया जा रहा है, तो तब आप दलित समाज की बात, उनकी बात कर रहे हो, समाजवादी पार्टी की कोई भी पार्टी कहां बचा पाई? आप बिहार में देखिए, पूरा सुपड़ा के साफ कर दिया, 40 में से 39 सीटों के पास चली गई। जब आप ईवीएम को हथियार बना और इलेक्शन कमीशन के माध्यम से खुलेआम बेईमानी आप करते हैं, तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपको कुछ नहीं। और मैं आज भी कह रहा हूं, अगर 2024 का चुनाव ईवीएम से हुआ तो लिख लेना आप मेरी बात को, बीजेपी को, मोदी को कोई नहीं हरा सकेगा। चाहे आप जो इंडिया गठबंधन बनाया 26 लोग, इसमें और 26 और उसके अलावा और 26 शामिल हो जाए तो भी ईवीएम से चुनाव हुआ तो आप मोदी को नहीं। ईवीएम का विरोध नहीं कर पा रहा विपक्ष, खास तौर से करना चाहिए, ये बड़ी दुख की बात। विपक्ष को ये समझना पड़ेगा और समझकर विरोध करना पड़ेगा। और विरोध केवल कहने के लिए, शब्दों में विरोध नहीं होना चाहिए, वो सड़क पर जन आंदोलन के रूप में दिखना चाहिए, तभी ईवीएम हटेगी। और ईवीएम हटेगी तभी बीजेपी का सफाया होगा। ईवीएम नहीं हटेगी, आप बीजेपी को नहीं हरा सकते। सिर्फ इतनी सी ही बात है, इसके अलावा किसी भी हालत में बीजेपी जीत नहीं सकती। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, इन्हीं शब्दों में कह रहा हूं, एक नहीं, एक लोकसभा सीट पर 1000 नरेंद्र मोदी और 1000 अमित शाह खड़े कर दो। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा 40 से ज्यादा सीट बीजेपी को नहीं मिलेगी, लेकिन ईवीएम नहीं रहेगी
तो फिर इनको सत्ता में आने से ईवीएम की रद्द करने वाली याचिका भी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेकर 2022 में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया सुप्रीम कोर्ट। वो एक नहीं कितनी ही गई है सुप्रीम कोर्ट। ये भी बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी ईवीएम के संबंध में याचिका पड़ी सबको खारिज कर दिया। लेकिन यहां यह भी बात सही है कि खुल के सीधे सीधे किसी भी याचिका में यह नहीं कहा गया कि ईवीएम को पूरी तरह से हटाया जाए। वो कोई कह रहा था कि वीवीपैट में ये करो या इसमें ये सुधार करो या इसकी गिनती ऐसे होनी चाहिए कि जो भी वीवीपैट से पर्ची निकलती है उनकी गिनती होनी चाहिए। बात इस तरह की थी। बात बिल्कुल आउटराइटली ये सब कहा जाए ईवीएम नहीं चाहिए, ईवीएम को हटाओ, वीवीपैट को हटाओ, ऐसी याचिका नहीं। क्या ईवीएम दूसरी आप इस तरह से इस बात को समझिए कि अभी एक जो अभी 2-3 महीने पहले 3-4 महीने पहले एक लेटर आया जो निकला जिसमें ये बात इलेक्शन कमीशन का ही वो लेटर था। ये बात एक्सेप्ट की गई कि जो वीवीपैट मशीनें हैं 37% वीवीपैट मशीनें खराब है। 37% का मतलब उन्होंने क्वांटिटी बताई 6.5 लाख, यानी 6.5 लाख बूथ पर जो वीवीपैट इस्तेमाल हुई वो सब गलत थी। तो बेईमानी हुई कि नहीं हुई? इसके अलावा भी कुछ कहने की जरूरत है क्या? जी जी। इसलिए तो घोटाला संभव है, छेड़छाड़ संभव नहीं, घोटाला ही होता है। आप संभव की बात करो, मैं कहता हूं बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ हूं घोटाला होता है। बीजेपी सरकार की गुलामी क्योंकि देश का इलेक्शन कमीशन कर रहा है और देश के इलेक्शन कमीशन के माध्यम से इलेक्शन चुनाव के दौरान जबरदस्त पैमाने पर ईवीएम के माध्यम से बेईमानी होती है, तभी बीजेपी जीत कर आती है। नहीं तो कांग्रेस 2004 से लेकर आई 2009 में पहली बार बीजेपी ने इसका विरोध किया। उसके बाद एक किताब भी लिख दी जीवीएल साहब ने कि डेमोक्रेसी खतरे में है, रिस्क डेमोक्रेसी रिस्क, एक किताब आई थी आपको याद होगा। तो अब बीजेपी इस पर चुप क्यों है? पहली बार बीजेपी ने विरोध किया। यही चीज सबसे गंभीर है और मैं समझता हूं इसके बाद किसी और तर्क की जरूरत रह नहीं जाती कि जो पार्टी 2014 से पहले ईवीएम का खुलकर विरोध करती थी और जीवीएल नरसिम्हा ने 245 या 42-46 पेज की किताब लिखी जो आप कह रहे हैं डेमोक्रेसी एट रिस्क, वो किताब लिखी, उस पार्टी आज वो पार्टी लगातार ईवीएम को बनाए रखना चाहती है, ईवीएम से चुनाव करा रही है। एक फैसला 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कहा कि इसमें दिक्कत है और पेपर ट्रेल लगाया। पेपर ट्रेल से गिनती होती है तो एक उम्मीदवार जीत जाता है, ईवीएम से गिनती होती है तो हार जाता है। और अब जो रिपोर्ट आई है जो मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन का लेटर है जो कहता है कि 37% वीवीपैट गड़बड़ है, यानी 6.5 लाख वीवीपैट मशीनें गड़बड़ हैं। तो जब आपने वीवीपैट लगाई किस बात के लिए? वीवीपैट लगाई कि ईवीएम में जो गड़बड़ी है उस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए या लोगों के विश्वास को स्थापित करने के लिए आपने वीवीपैट लगाई और इलेक्शन कमीशन मान रहा एक्सेप्ट करा कि 37% वीवीपैट गलत है, यानी 6.5 लाख वीवीपैट गलत है। इसके बाद भी कुछ रह जाता। तो सुप्रीम कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं चाहिए कि सुमोटो एक्शन लेते हुए उस बात की जो चीज आपको मालूम है, जो चीज मुझे मालूम है, आम लोगों को मालूम है, देश के सभी राजनीतिक दलों को मालूम है, क्या सुप्रीम कोर्ट को मालूम नहीं है? नहीं मालूम है तो आज मैं बोल रहा हूं ना इस बात को कंफर्म करे कि भैया वो कौन सा लेटर है दिखाए इलेक्शन कमीशन, इसी बात को लेकर सुमोटो एक्शन लेते हुए उनसे मांग ले और पता कर ले कि वीवीपैट की क्या स्थिति है। और जब 6.5 लाख वीवीपैट में गड़बड़ी है, यही काफी नहीं है क्या ईवीएम और वीवीपैट को पूरी तरह से हटा देने से चुनाव प्रणाली में? क्योंकि देश का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण एक प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए और स्वतंत्र होनी चाहिए, जो नहीं हो रही है। मतलब ईवीएम से भी फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो पा रहा है। बहुत बार कह रहा हूं इस बात को, होता तो बात ही क्या थी? हम क्यों कहते हैं उसको हटाने के लिए? हम उसको हटाने की लड़ाई क्यों लड़ते? तो कांग्रेस क्यों नहीं विरोध करती? इंडिया पूरा गठबंधन क्यों चुप है? बिल्कुल करना चाहिए, मैं आपसे सहमत हूं, उन्हें विरोध करना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं किया। उम्मीद करते हैं वो इस बात को समझें, इसका विरोध करें और विरोध, फिर मैं इस बात को दोहराऊं, केवल कहने से नहीं, शब्दों में नहीं, सड़क पर विरोध करें, जन आंदोलन खड़ा करें उसके लिए ताकि खत्म हो। अन्यथा जितनी भी कवायद है इकट्ठा होने की सब मिट्टी में मिल जाएगी और जब वो जीत के आ जाए उसके बाद आपके हाथ में। सर मणिपुर जल रहा है, क्या कहेंगे? सरकार जलवा रही भाई, सरकार ने आग लगाई है, बाकायदा सरकार दूर से हाथ सेक रही है खड़े होकर। सरकार के भाजपा सरकार नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कराया गया सारा कांड है मणिपुर का और कुछ नहीं। सर प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण में अपने आप को 2024 का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है। जो बचा है वो कार्यकाल 2024। उससे प्रधानमंत्री से पूछो, मैंने तो सुनाने पर तुम कह रहे हो तो मैं उसको बोले राजस्थान के भाई प्रधानमंत्री, हाँ सीकर में जो बात हुई है तीसरी बार वो दे दो, तो ये चुनाव प्रधानमंत्री का नहीं होता, ये लोकसभा सदस्यों का, सांसदों का चुनाव होता है, ये उसके बाद प्रधानमंत्री होता है। लेकिन एक व्यक्ति देखिए वो जो कह रहा है उसको प्रधानमंत्री को क्यों ये कहने की हिम्मत हो पा रही है? क्योंकि उसे मालूम है कि चुनाव ईवीएम से होगा और ईवीएम से मैं जीतूंगा। इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली जो सरकार है उसके, मैं कह रहा हूं पल पल की जानकारी प्रधानमंत्री को है। और अगर गृह मंत्री इस बात को कह रहे हैं कि दिन में 3 बार पूछते हैं
तो चुल्लू भर पानी में गृह मंत्री को डूब मरना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री को पूरी भाजपा सरकार को डूब मरना चाहिए कि तुम्हें हर पल की जानकारी है, बावजूद उसके तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारे पास अधिकार है और तुम उस जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे, अधिकारों को प्रयोग नहीं कर रहे। दावा किया जा रहा है कि 2024 में एक बार फिर जनता उन्हें चुनेगी। इस दावे और देश बदल जाएगा सर। जो देश तो बदल गया भाई, देश जितनी बुरी स्थिति में पहुंचा दिया गया, इससे बुरी स्थिति कोई हो सकती है क्या? देश में 27 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार हैं युवा, इससे बुरी स्थिति कभी हुई क्या? किसानों की आय 2022 तक दुगनी करने की बात थी, 2023 चल रहा है, दुगनी तो छोड़िए 37% आय उनकी कम हो गई। महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, जीडीपी घटती चली जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरी तरह से बंद हो चुका, तबाह हो चुका। 90% जो है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, एमएसएमई जो है, वो पूरी तरह से तबाह हो चुका। कुछ और चीज की जरूरत है, एजुकेशन का बेड़ा गर्क कर दिया, ये स्थिति है। सो देश बदल चुका, देश का बेड़ा गर्क हो चुका। एनडीए और भारत को कैसे देखते हैं सर? एनडीए है उन लोगों की उन लोगों का संगठन जो देश को तबाह करने वाले लोग हैं, जिसकी जो नेतृत्व है प्रधानमंत्री के हाथ में, और देश का प्रधानमंत्री वाकई में देश की जनता के दुख को दूसरी बात, जो इंडिया बना है, हम सबको, देश के लोगों को उनका साथ देना चाहिए कि देश का जो नाम है या जो देश है, देश की आबादी है, जनता है, वो बच जाए। और ये इंडिया के नाम से जो गठबंधन विपक्षी पार्टियों का है, जिसमें आज 26 पार्टियां हैं, आगे क्या स्थिति होगी, ये इस देश को बचाने के लिए काम कर रहा है, तो सबको इसका साथ देना चाहिए।